प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब भगवान का सच्चे भक्त थे। राजा साहब सुबह उठ के स्नान के लिए जाते थे। स्नान करके और मंदिर जाके पूजा पाठ करते थे। राजा के अंदर कोई घमंड नहीं था। राजा बड़े दयालु थे। धीरे धीरे समय बीता और रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अपने पिता को हंसता पूजा देखकर बड़े खुश रहती थी और पिता के साथ बैठ के वो भी पूजा करने लगी। जैसे राजा पूजा करते थे उसी तरह कन्या भी पूजा करने लगी। राजा बड़े प्रसन्न थे, मेरा बेटी भगवान का सच्चे भक्त है। जब बड़ा हुई तो रसोई में जाके अपने माँ से कहती कि माँ, भोजन हम बनाएंगे, भोजन तुम मत बनाओ। रानी को इस बात को सुनकर बड़ा प्यारा और अच्छा लगा। मेरा बेटी भोजन बनाएगी। एक मुट्ठी चावल हाथ से उठा के डालती थी और पूरे परिवार का भोजन पूरा हो जाता था। रानी को इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता था। रानी को लगता था कि अरे, मैं तो इतना परिवार के लिए इतना सारा चावल बनाती हूँ और दिन भर थक जाती हूँ बनाते बनाते, लेकिन मेरा बेटी जो है मुट्ठी भर चावल बनाती है और सबका भोजन खाने भर हो जाता है। लेकिन इस बात को रानी किसी से नहीं बताती थी। आश्चर्य से भरा बात वो अपना सीने में दबा के रखती थी। घर के काम यूं ही तुरंत हो जाता था। बर्तन भी धोना तो राजकुमारी बड़े प्रेम से बर्तन धोती थी। पता ही नहीं चलता था कि कब बर्तन धुल गया। पूजा पाठ करने में पूरा मंदिर के सुबह उठ के साफ सफाई करके और पूजा करती थी। धीरे 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 समय बीतता चल गया। वो कन्या विवाह योग हो गई। जब विवाह योग हो गई तो राजा विवाह का तैयारी करने लगे। रानी मन ही मन घबराने लगी कि मेरा बेटी यदि चल जाएगी तो मेरा जो घर में लक्ष्मी है मेरे घर नहीं रहेगा। सब लक्ष्मी माता भी उसके साथ चले जाएंगे। मेरा बेटी कमल के पुष्प लेकर मंदिर जाती है, लक्ष्मी माता के आवाहन करती है और मेरे घर में धन्य धान्य से भर जाता है। हे भगवान, बेटी है तो जाना भी पड़ेगा, हम क्या करें। लेकिन वो अपने दर्द भरी बातें अपने सीने में रानी छुपा के रखने लगी, किसी से नहीं बताती। एक दिन के बात है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान ने तीनों आपस में बात कर रहे थे। कहते हैं कि शंकर भगवान जो हैं कहते हैं कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा नाम मेरा लिया जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मेरा। तो
ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा मेरा नाम लिया जाता है, सबसे श्रेष्ठ मुझे माना जाता है। विष्णु जी कहते हैं कि आपका दोनों का बात गलत है, इस संसार में सबसे ज्यादा मेरा मान है। तो कहते हैं कि इसके लिए परीक्षा देना होगा, इसके लिए परीक्षा देना होगा कि सबसे ज्यादा भक्ति और शक्ति वाला कौन है। कहते हैं कि तो इसके लिए तो मृता भुवन जाना पड़ेगा, पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए गुरु भाई बहना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे पहले जो शिष्य मेरा है उसके दरबार पे हम जाएंगे, क्योंकि मेरा पूजा करता है। ब्रह्मा जी एक भक्त के पास गए, वो भक्त पूरे राज्य के राजा था, उसके घर में नौकर चाकर लगा हुआ था, कोई भी काम राजा स्वयं नहीं करते थे। जाके शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तीनों दरवाजे पर बैठ गए साधु रूपी धारण करके, और बोले कि राजा से बोलिए कि 3 सन्यासी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सुबह सुबह का बेला था, आंगन में राज दरबार में झाड़ू भी नहीं लगा था। दरबान इस बात को सुनकर राजा से जाकर बोला, हे राजन, द्वार पे 3 महात्मा आए हैं, बड़े श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, लगता है कि कोई बहुत बड़ा महान है, आप चल के स्वयं मिल लीजिए, आपको बुला रहे हैं। राजा कहते हैं, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं इतना बड़ा राजा हूं और एक दुष्ट साधु से मिलने जाए जो दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगता है, उससे हम मिलने जाएंगे? जाओ, लौट कर जाओ, उसे बोल दो जो भिक्षा लेना है वो लेकर चले जाए, घर में बासी रोटी होगा वो भोजन करा दो, और रूखी सूखी कुछ अन्न दे दो, और वो चले जाएगा। दरबान आकर बोला, महाराज, राजा साहब स्नान कर रहे हैं। झूठ बोल दिया, राजा साहब स्नान कर रहे हैं, स्वयं आप यहाँ पर पधारिए और भोजन की आज्ञा दीजिए। शंकर भगवान त्रिलोकी महाराज तो सब जान रहे हैं, उनसे भला क्या छुपा। कहते हैं कि नहीं, यदि राजा स्नान कर रहे हैं तो हम तीनों राजा के स्नान करने का प्रतीक्षा करेंगे और प्रेम से यहाँ पर बैठ के और अपना हम भजन गाएंगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान तीनों बैठ गए और भजन शुरू कर दिए। शंकर भगवान का डमरू अचानक बजने लगा, 3 लोक में आवाज गूंजने लगा। राजा कान मुन के बाहर आया, एक डंडे हाथ में लिए और शंकर भगवान को और विष्णु भगवान को बहुत पिटाई हुआ। इतना पिटाई हुआ कि तीनों का बदन फट गया। शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए राजा साहब, मारना ही है तो जरा ज्यादा करके मारिए, जिसमें आपका दरवाजे पर हम 2-4 दिन पड़े रहे, मेरा मृत्यु हो जाए, मेरा आदत ही छूट जाए कि हम डमरू कभी दोबारा ना बजावें। राजा और गुस्सा हो गया और पिटाई किया, शंकर भगवान के सबसे ज्यादा पिटाई किया। और पिटाई करके राजा जब अंदर घुस गया तो तीनों वहां से चलने लगे। शंकर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कैसा लगा? ब्रह्मा जी बड़े नाराज होते हुए कहते हैं, महाराज क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो एक भिखारी था और इसे इतना अन्न धन सब कुछ दे दिए हैं हम।
और मुझ पे ही लाठी गिरा दिया, बरसा दिया। लेकिन महाराज 3 दिन इसके पास धन रहेगा, चौथा दिन ये भिखारी बन जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं आपका भक्त है, आपकी मर्जी। विष्णु भगवान कहते हैं कि तो चलिए, मेरा भी एक भक्त है, अपना भक्त के पास जाते हैं। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तीनों विष्णु भगवान के भक्त के पास गए। जब विष्णु भगवान के भक्त के पास गए तो विष्णु भगवान का जो भक्त था आराम से हाथ जोड़ के मंदिर में बैठा हुआ था और विष्णु भगवान के ध्यान किया हुआ था। ध्यान किया हुआ था। विष्णु भगवान एक दाई को बोले कि भाई जाके और बोल दो किसान को कि हम उसके दरवाजे पे आए हैं, 3 महात्मा वो कुछ स्वागत करे। उसके घर में उस दिन एक अन्न भी नहीं था, एक अन्न नहीं था उस किसान के घर में। बेचारा एकदम गरीब निर्धन था, खाने और पहनने का वस्त्र भी नहीं जुटता था। उनकी पत्नी और बच्चे सब दिन भर काम करते थे, लेकिन फिर भी उनका घर में कुछ नहीं रहता था। पूजा कर रहा था बेचारा किसान, और जाके कोई दरवाजे पर थी, किसी के घर के, वो दाई के काम करती थी। दाई किसान के घर के अंदर गई, जाकर बोली कि ये भैया आपके दरवाजे पर 3 मेहमान आए हैं और तीनों जो हैं महात्मा हैं, संत हैं, बड़े बड़े दाढ़ी हैं और कांधे में झोला है। जाके उन्हें देखिए कौन है, भिक्षा मांगने आए हैं। किसान भगवान के सामने मस्तक पटक दिए और मस्तक पटक के और कहते हैं कि हे भगवान, आज मेरे घर में तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, क्योंकि मेरे घर में एक अन्न नहीं है और बाहर दरवाजे पर 3 गो पधार गए हैं, तो इनका लिए तो कैसे स्वागत करूं। जाके और कहते हैं, तीनों के चरण धो बड़े बढ़िया से स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद उनके घर एक फूटा थाली था और लोटा, तीनों का जल से चरण धो दिए और सोचते हैं कि इनका स्वागत मैं कैसे करूं, मैं इनका स्वागत कैसे करूं। एक बनिए के घर जाके कहते हैं कि भाई तुम कुछ है, मुझे चीनी दे दो और आटा दे दो और घी दे दो, आज मुझे पुआ बनाना है। जो बनिया था वो बोला कि मैं तुम्हें कैसे दे दूं, कुछ पैसा दो, पहले का उधारी भी बाकी है। बड़ा संकोच में वो पड़ गया। बोला कि भाई तुम्हारे घर 1 सप्ताह के लिए हम गिरवी रह जाएंगे, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले करते हैं, अपने शरीर को 8 दिन के लिए तुम्हारे घर बेचते हैं, लेकिन तुम मुझे सारा सामान दे दो। जो बनिया है वो कहता है कि तुम गिरवी रहोगे तो तुम्हें घर नहीं जाना होगा। देखिए भगवान का महिमा। कहता है कि तो ठीक है, हम घर नहीं जाएंगे, लेकिन ये सामान मेरा घर भिजवा देना होगा। बनिया घी दे दिया, मैदा दे दिया और चीनी दे दिया और उसके घर भिजवा दिया। किसान की पत्नी जो है बड़े प्रेम से पुआ बनाने लगी और पुआ बना के और खाना तीनों के परोसने के लिए बोली कि महाराज खाना बना लिए हैं, आप लोग भोजन कर लीजिए।
विष्णु भगवान शंकर भगवान ने तो सब लीला देख रहे हैं कि अपने आप को तन बेचकर और मेरा भोजन बना दिया है। शंकर भगवान जो हैं मुस्कुरा रहे हैं कि क्या विष्णु करते हैं। विष्णु भगवान बोले कि तेरे हाथ से भोजन मुझे नहीं करना, तेरे पति के हाथों भोजन करेंगे। जब तक तुम्हारा पति नहीं आएगा तब तक हम इस घर में भोजन नहीं करेंगे। अब बेचारी किसान की पत्नी अपने आप पूरा दर्द से पीड़ित है और सोचती है कि हे भगवान, मेरे पति तो उसके घर बंधक में है। विष्णु भगवान क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारा जो पति है अपना पति के भोजन भेजवा दो, पहले वो भोजन करेगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। लेकिन जो भोजन करेगा वो एक निवाला तोड़ के और बनिया के दे देगा और उसके बाद ये भोजन कर लेगा। गुरु भाई बहना, इस बात को सुनकर किसान की पत्नी एक पुआ निकाल के, गरीब थी, एक पुआ निकाल के अपना पति के लिए भेज दी। और किसान के बच्चे दौड़ के एक कागज में लपेट के कि बनिया के घर गए और बोले कि पिताजी, वो जो संत महात्मा है भोजन नहीं कर रहे हैं आपके बिना, जब आप भोजन करेंगे तब भी वो भोजन करेंगे। कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पहले वो महात्मा है, पहले वो भोजन करेंगे। और उतना ही नहीं, इसमें से तोड़ के बनिया को देने को लिए बोले हैं। एक गुरु भाई बहना, किसान तोड़ के पुआ और बनिया को जब हाथ में दिए तो बनिया हाथ में लिया तो पुआ नहीं, वो सोना था। वो पुआ नहीं, सोना था। जब हाथ में लिया तो अरे, तुम तो बोला कि 8 दिन के लिए तुम्हारे घर हम बिक्री अपने आप को बेच रहे हैं, गिरवी कर दे रहे हैं, तो इतना सोना तू दिया है उतनी सी में, जिसमें तो कि मेरा दुकान बिक जाएगा, इतना ही सोना में, किलो भर सोना होगा ही। किसान सोचता है कि अरे हम इसको पुआ दिए हैं, ये कहता है सोना। किसान अपना हाथ में देखते हैं तो कहते हैं अरे मेरे हाथ में भी तो सोना का पुआ है। झट से किसान अपने पैकेट में डाल के और कहते हैं कि देखिए भैया, आप बोले थे कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे तुमको, इसीलिए हम तुम्हें अपना कर्जा पूरा कर दिए। किसान कहता है, वो बनिया कहता है कि भैया मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास इतना धन है। ठीक है, जाओ तुम्हारे अपने आए हुए मेहमान को स्वागत करो, पीछे हिसाब हो जाएगा। बनिया के घर से किसान आ गया और किसान की पत्नी चारों का भोजन बड़े प्रेम से परोसी पुआ थाल में। तीनों महात्मा और किसान चारों जी भर के पुआ खाए। पुआ खा के और उसके बाद रात में बिस्तर लगा दिए। रात में बिस्तर लगा दिए। किसान का नींद नहीं आ रहा है। पैकेट में पुआ 3 कोना पुआ पड़ा हुआ है और रात में नींद नहीं आ रहा है, खलबली मच रहा है। अपना पत्नी से जाकर कहते हैं कि अरे एक कटोरी में सरसों का तेल दे दो, ये तीनों महात्मा थके हैं, उनका हम बड़े प्रेम से चरण दबाएंगे। तीनों महात्मा के जाके रात्रि में चरण दबाने लगे। फेरा फेरी जब तीनों का चरण दबाए तो इनका आत्मा में महसूस हो रहा है किसान को कि ये तो भगवान
सोए हैं। ब्रह्मा और विष्णु और महेश हैं। आधी रात हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश आपस में मन ही मन बात करते हैं कि देख लिए महाराज, भक्ति मेरा भक्त है, गरीब है, कुछ नहीं है इसके पास है, लेकिन फिर भी इसके विचार और दिल है। देखिए, इससे बड़ा संसार में भक्ति कौन करने वाला है। पूरी रात जाग करके और हम लोगों का सेवा कर रहा है। ब्रह्मा जी हार मान गए, विष्णु जी जीत गए वहां पर। अब क्या होता है, तीनों सवेरे होते ही वहां से प्रस्थान कर दिए। तीनों वहां से चल दिए। किसान को आभास हुआ लेकिन दर्शन नहीं दिए भगवान अपना रूप में। किसान को बाद में मन खटपटा रहा है कि अरे ओ पुआ मेरा पैकेट में, मेरा पुआ तो सोना का था। अपने पत्नी के पास जाके बैठ के किसान कहते हैं कि अरे और पुआ बासी भी बच रहा है। तो नहीं, सब खत्म हो गया था। तो तूने जो भेजाई थी मेरे लिए पुआ, वो तो हम खाए ही नहीं, तो मेरा पैकेटे में रखा हुआ है। पैकेट में से निकाल के पुआ किसान के देते हैं। किसान अपना पत्नी के, तो एकदम पूरा झलक रहा है, चमचम चमक रहा है। देखकर बेचारी एकदम बहुत चक्के रह गई कि अरे इस सोने का पुआ। महाराज अब पहले नहीं बताए, वो तो स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान थे, मेरे आंगन में आए थे, रात बिता के चले गए। हे भगवान, दोबारा दर्शन आप मुझे जरूर दीजिएगा। वो पुआ से किसान अपना घर में सारा संपत्ति बना लिया, सब कुछ बन गया उसके घर में। 3 कोना, अब 1 कोना पुआ जो बनिया था, बनिया नहीं दिया था, उससे हिसाब किए जाकर किसान को बहुत दिन तक के उसके घर से राशन पानी, नून तेल मसाला चलते रह गया। बाकी पुआ से घर द्वार सब बन गया, बाल बच्चा के शादी ब्याह सब कुछ हो गया। इनके घर में, किसान के घर में कोई कमी नहीं, सारा धन संपत्ति भर गया। शंकर भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तीनों वहां से चल दिए। कहते हैं महाराज, आप तो बोले कि मेरा गुणगान पूरा दुनिया में होता है, तो आप भी तो अपना भक्त के पास ले चलिए, आप भी अपना भक्त के पास ले चलिए। शंकर भगवान वही राजा के यहाँ पहुंच गए जिनका एक बेटी थी और एक मुट्ठी अन्न में पूरा परिवार को खिलाती थी। जब शंकर भगवान, विष्णु भगवान और इंद्र ब्रह्मा जी पहुंच गए राजा के राज दरबार में, दरबार जो था उसके सहारे खबर भेजे कि हम 3 महात्मा आए हैं, राजा से जाकर बोलो। राजा स्वयं आए, महात्मा को चरण छुए, प्रात में लेकर चरण धोए। विष्णु भगवान कहते हैं कि बहुत आप चाल खेल लिए हैं, लेकिन आज पूरा भंडार खाली करके जाएंगे। ये राजा जो है, राजा की बेटी का सत तोड़ा के जाएंगे। सत का धर्म का परीक्षा है, ये परीक्षा में हम पास नहीं होने देंगे। आप बहुत बड़ा भक्त के यहाँ आए हैं, आई भक्ति में हम पास नहीं होने देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि एन मस्तु, आपकी जैसी आज्ञा, मैं अपना दृष्टि उस पे नहीं बरसाएंगे, वो अपना समझे, बाकी हम आपके साथ हैं। शंकर भगवान और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से राजा की बेटी एक लोटा में जल लेकर आई कि महाराज आपके लिए भोजन क्या बनाएं, आपके लिए भोजन क्या बनाएं, आप जो भी कहेंगे वो बनाएंगे।
विष्णु भगवान कहते हैं कि खीर, हमें खीर खाना है, हम खीर खाएंगे। राजकुमारी जो है खीर के ऑर्डर सुन के बड़े प्रसन्न हो गई। खीर बनाना उसे बहुत अच्छा लगता था। जाकर खीर बनाने के लिए चूल्हा पर चढ़ा दी एक मुट्ठी चावल रोज की तरह और बना दी। वो तो खीर इतनी सी हुआ। अब इतनी सी खीर हुआ, उसका जी धड़कने लगा कि इतनी सी में 3 को के कैसे खिलाएंगे। आज तो मेरा सत्य सब खत्म हो गया। भगवान भोलेनाथ के पास जाती है, लेकिन फिर भी शिवलिंग के पास जाती है, कुछ नहीं होता है। माता पार्वती के सामने वो अपना हाथ जोड़ के और विनती करती है कि माँ मेरी सुनो अर्जी, भक्ति शरण में आया है। माँ फूलों की हार तेरा चरणन में सजाया है। माया जी मेरा अर्जी सुनो, भक्ति तेरे शरण में आया है। माँ खाली हाथ तेरे शरण में आई, तू कुछ दान दे के चला दे माँ, तू कुछ दान दे के चला दे माँ। ना सोना दे ना चांदी दे, ना रुपया दे ना पैसा, माया अपनी शक्ति मुझे दे। तेरे शरण में एक दास आया है, माँ तेरे शरण में एक दास आया है। माता से प्रार्थना करती है, माता दया कर दी है। माता लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, पार्वती माता इसका अर्जी पुकार सुन के दया कर दिए। तुरंत लक्ष्मी माता कहते हैं कि पुत्री जाओ भंडार में जाओ और तीनों का भोजन परोस दो। जहां तक के तुम्हारे घर में जितना लोग हैं सबका भोजन परोसो, लेकिन केले के पत्ते पर परोसना, किसी को थाल में भोजन नहीं देना। चाहे जो भी कहते रह जाएं, लेकिन थाल में भोजन नहीं देना, केले के पत्ते पर भोजन देना। और जो राजा की बेटी है वो घर के अंदर गई रसोई में, देखती है कि पूरा बर्तन भरा हुआ है खीर से। बड़ा प्रसन्न हो गई, खुशबूदार खीर। महात्मा लोग से जाकर कहती है कि महाराज क्या भोजन परोस दें? तो हाँ, भोजन परोस दीजिए। भोजन परोसने के लिए बिछावन लगा दी, चंदन से लिपाई हो गया घर को और गंगा जल से, और उसके बाद तुलसी जल से छिड़काव हो गया। और शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तीनों बैठ गए। राजा जिनके जितना लोग थे सब कोई बैठ गए। केले का पत्ता परसा गया और उसी पे खीर परोसने लगी राजकुमारी। जब परोसने लगी तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपना पूरा शक्ति लगा दिए कि भंडार खाली हो जाए। पूरा शक्ति लगा दिए कि राजा का भंडार आज बिना खाली किए हम नहीं जाएंगे। शक्ति लगा रहे हैं कि मेरा पतल पर से ही खीर उपज जाए और दोबारा ला के मुझे दे। लेकिन जब एक निवाला ब्रह्मा जी दे लेते हैं, लेने जा रहे हैं, तो निवाला में लग रहा है कि सरस्वती का वास है। सरस्वती अपने हाथों से परोसी है। एकदम उन्हें दिखाई दे रहा है कि अरे यहाँ तो सरस्वती खड़ी हैं। विष्णु जी जब अपना निवाला लेने जा रहे हैं तो देखते हैं कि अरे तो लक्ष्मी है, मेरे सामने लक्ष्मी है, और ये भोजन लक्ष्मी का हाथों से बना हुआ है। पार्वती, शंकर भगवान देख रहे हैं कि पार्वती यहाँ पर है। तीनों का एकदम
तीनों का एकदम बहुत चक्का हो रहा है। तीनों जो हैं आपस में बात करते हैं मन ही मन कि ये क्या, यहां देवियां लोग भी प्रकट हैं। अरे परीक्षा तो हम लेने आए थे अपने भक्त से, लेकिन देवियां लोग कैसे? तीनों जो है महात्मा थोड़ी थोड़ी भोजन किए और पूरा पेट जो है पूरा असबस हो गया। तीनों हाथ धोने के लिए राजकुमारी अपने से थाल ले गई कि महाराज इसमें आप हाथ धो लीजिए। तीनों हाथ धो लिए। उसके बाद शंकर भगवान के और विष्णु भगवान के और ब्रह्मा जी के पेट जो है पूरा असबस लग रहा है, थोड़ी थोड़ी निवाला में। कहते हैं कि अब तो मुझे उठा भी नहीं जा रहा है भाई, राजा साहब आप कहीं पर बिस्तर लगा दीजिए। राजकुमारी विष्णु भगवान के लिए तुलसी का पत्ता के बिस्तर लगा दी, शंकर भगवान के लिए भांग धतूरे अकवन कनैली के फूल के बिछावन लगा दिए राजकुमारी। अब ब्रह्मा जी के एक सफेद चादर लगा दी। तीनों आराम करने लगे। लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती तीनों प्रकट हो गए तीनों के सामने। महाराज कैसा लगा? ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी मेरा पेट तो लग रहा है कि मेरा पेट में 4 बच्चा निकलेगा, ये क्षमा कर दीजिए। सरस्वती कहते हैं कि क्या आप ही एक शक्तिवान हैं? स्त्री जाति का मदद करती है और हम भी एक स्त्री जाति हैं। वो सती लड़की है और उसका सत आप भंग कर दिए थे और उसका सत हम दिए हैं, उसका साथ हम दिए हैं। जो लक्ष्मी है विष्णु भगवान से कहते हैं कि कैसा लगा, क्या हुआ? विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरा पेट में तो लगता है कि 6 बच्चा है, मेरा पेट एकदम इधर उधर नहीं हो रहा है। टसमस जितना निवाला गया है भोजन खीर, वो तो मेरा पूरा पेट में लगता है कि कितना सारा हम भोजन किए हैं। शंकर भगवान से गौरी पूछते हैं। तीनों मुस्कुरा के लक्ष्मी सरस्वती पार्वती बोले कि किसी भी नारी से परीक्षा मत लीजिएगा, स्त्री जाति कुछ भी कर सकती है। जब अपने आप पर हो जाएगी तो वही स्त्री काली का रूप, वही स्त्री दुर्गा का रूप और वही स्त्री एक सती का रूप और वही स्त्री एक नारी का रूप, वही स्त्री एक बेटी भी बनती है, वही पत्नी भी बनती है, वही माँ भी बनती है। इसीलिए किसी भी स्त्री को इतना बड़ा कठिन परीक्षा नहीं लीजिएगा कि राज दरबार आप भोजन करके खाली कर सकते हैं। जितना खाए उतना ही पचा के हमको दिखा दीजिए। तीनों अपने अपने पत्नी के सामने सर झुका के झुक गए, यह देवी हमको क्षमा कर दीजिए, दोबारा किसी भी नारी जाति से ऐसा हम परीक्षा नहीं लेंगे, हमें माफ कर दीजिए। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती तीनों के माफ कर दिए और बोले कि तो ठीक है, राजकुमारी इतना बड़ा पुजारी है तो इनको दर्शन आप देकर चलिए और दोबारा ऐसा गलती मत करिएगा। जो राजकुमारी है, संत जी कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है। तीनों महात्मा कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दीजिए। राजकुमारी राजा की बेटी, राजा तो भक्त भगवान के ही थे, राजा की बेटी राजकुमारी दौड़ी भागी, जल लेकर आई, कुएं से एक हाथ से पानी निकाली रस्सी बाल्टी के साथ और वही हाथ से बड़े प्रेम से निकाली पानी और तीनों के जल लेकर खड़ी हो गई। महाराज आप पानी पी लीजिए, इसमें गुड़ डाल दिए हैं, पानी पी लीजिए। शंकर भगवान ने पानी पी लिए, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी पानी पी लिए
और जब राजकुमारी खड़ी हुई तो तीनों अपने अपने रूप में प्रकट हो गए। पुत्री, तू परीक्षा में पास हो गई हो, हम तुम्हारे पास परीक्षा लेने आए थे, लेकिन तुम परीक्षा में पास हो गई हो। एक नारी से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता है। नारी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की नाम होता है जो नारी कहलाती है, और तुम सती नारी हो जो कि अपने शक्ति से किसी को भी पराजित कर सकती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आशीर्वाद दिए, जाओ सुहागवती रहना, पुत्रवती रहना, तेरा पति का हजारों वर्ष लंबा आयु होगा, युगों युग में तुम्हारा नाम होगा। तीनों अंतर ध्यान हो गए। शंकर भगवान कहते हैं विष्णु जी से कि क्या किसका नाम ज्यादा लियाता है। ब्रह्मा जी हार के कहते हैं कि महाराज सबसे ज्यादा तो नाम आपका लिया जाता है, उसके बाद विष्णु भगवान का नाम लियाता है। आपका नाम पूरे संसार में लियाता है, पूरे जगतर में लियाता है। हर हर महादेव पूरा लोक कहता है, उसके बाद श्री राम सीताराम कहा जाता है। इस बात को सुनकर सब प्रसन्न हो गए और अपने स्थान पर चले गए। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का भी लड़ाई होता है कि हम ज़्यादा तो हम ज़्यादा तो हम ज़्यादा, और हम लोग तो मृता भुवन में रहने वाले हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। देखिए गुरु भाई बहना, यदि मेरा कहानी अच्छा लगा होगा तो मेरा कहानी का लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आप नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। धन्यवाद।